तो ध्यान से सुने। आपके दिमाग को फुटेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस पूरी की पूरी वीडियो में कोई भी फुटेज नहीं डाली है। तो आपका दिमाग इस कहानी को सुनते ही अपने दिमाग में फुटेजेस बनाएगा। तो आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। मैंने इसकी स्टार्टिंग पिछले पार्ट से कर दी है, तो थोड़ी सी कहानी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आगे की कहानी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कहानी को आप ढूंढने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि इसका सर पैर पंख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहानी इमेजिनरी स्टोरी है। तो आप ज़्यादा इसे ढूंढने की भी कोशिश ना करें। आगे की कहानी को पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिछली कहानी में क्या हुआ था। तो पिछली कहानी में अंकित ने उस हाथ को काट दिया था और वो हाथ अभी भी हिलना बंद नहीं होता। उसने गेट को हिला रखा था, इतनी पावर थी उसकी बॉडी में। अंकित ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और साइड में जाके बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि गेट कब हिलना बंद होगा, और आधे से पौन घंटे में गेट हिलना बंद हो जाता है। अंकित अब इंतज़ार करता है 5 से 10 मिनट। उसके बाद वो सोचता है कि अब जाके गेट को खोलता हूँ, और कहानी अब यहीं से स्टार्ट होती है। अंकित अपनी जगह से उठता है और गेट को खोलने के लिए जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों उस गेट को खोलने में अंकित की बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी, क्योंकि उस गेट पे बॉडी लटकी हुई थी। अंकित ने ज़ोर से उस गेट को खोला और उसके साथ उस बंदे की बॉडी भी खिसकती हुई आई। अंकित जब उस पर्सन के फेस को देखता है तो वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। वो चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्त को ही मार दिया था। उसका दोस्त जिसे वो बहुत ज़्यादा मानता था, और उसे उसने अपने हाथों से मार दिया था। वो भी इतनी दर्दनाक मौत जो उसके दुश्मन को भी ना आए। उसके शरीर से एक एक कतरा खून बॉडी से बाहर निकल गया था। पूरा फ्लोर उसके खून से लाल हो चुका था। वो दर्द से चिल्ला रहा होगा, लेकिन अंकित ने कुछ भी नहीं सुना। अंकित इंतज़ार कर रहा था उसके मरने का। अंकित इतना ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसने अपने एक जान से प्यारे दोस्त को खो दिया था। अंकित अपने सदमे से बाहर आता उससे पहले उस कमरे में और कुछ भी होने लगता है, और धीरे धीरे एक पन्ना और पलट जाता है। और अंकित ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता था कि नीचे भी भागने की कोई जगह नहीं है। तो वो धीरे धीरे उस किताब की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। अंकित उस किताब के पास पहुंचता है और उस पे जाके जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने की कोशिश करता है। उसमें लिखा हुआ था ऐसा कुछ जो उसे सामने देखने पे मजबूर कर देती है। हाँ, उसके सामने में एक गेट था जिसे अंकित देखने लगता है। उसे तो ये लगा था कि उस सामने में जो गेट है वो किसी कमरे का है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कोई कमरे का गेट नहीं था, वो एक गली थी। और अंकित को ये पहले पता ही नहीं था, क्योंकि वो इतना अंधेरा था। एक कमरे और एक गली में फ़र्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पे। अंकित के कानों में अब धीमी सी कोई आवाज़ गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन अब आवाज़ और तेज हो गई थी। अब उसके पास वो बंदा पहुंच चुका था। अंकित ने अपने हाथ में ली कुल्हाड़ी को कस के पकड़ लेता है, और वो सोचता है अगर कोई सामने से हमला करने आएगा तो अपने बचाव के लिए हमला कर देगा। लेकिन अब वो आवाज़ और तेज़ी से उसकी तरफ आने लगती है। तो अंकित को कुछ दिख तो वैसे भी नहीं रहा था, लेकिन उसके हाथ में लिया हुआ खंजर अंकित को दिख जाता है। उसे पता चलता है कि कोई सामने से उसे मारने आ रहा है। तो अंकित अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी को अंधेरे में थ्रो कर देता है। अंकित को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका निशाना कतई सटीक लगेगा। अंकित का कुल्हाड़ी सीधे उसके माथे में घुस जाती है। सामने का बंदा सीधे आके अंकित के पास गिर जाता है, और वो भी बिल्कुल डेड हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। हल्का सा बॉडी पे कट भी इंसान की जान ले सकता था, कि ना कोई वहाँ डॉक्टर था ना कोई मेडिकल सर्विस। अगर आप बच भी जाओ तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था। अंकित को पता चलता है कि वो बंदा मर चुका है, तो अंकित उसके पास जाता है उसे देखने के लिए। और अंकित जब उसे पलट कर देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त को ही मार दिया था। क्योंकि अंकित का ये वही दोस्त है जो उसके साथ आया था। अंकित को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने दोस्त को ही मार देगा। अंकित तो बस अपने बचाव में हमला कर रहा था, और एक के बाद एक दोस्त उसका मारा जा रहा था। और ये कैसे हो रहा था ये अंकित को बिल्कुल भी पता नहीं था। अंकित रोता है और बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था।
अब वो ये सोच रहा था कि वो एक के चक्कर में आया था और सारे के सारे मारे जा रहे हैं। अंकित को अब तो ये लगने लगता है कि शायद उसी का कोई दोस्त उसे मार रहा है, और अंकित की ये सोचने की देरी थी कि तीसरा पेज भी पलट जाता है। लेकिन अभी भी हमें दूसरे पेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है और ऐसा क्या लिंक है इनके बीच में, जो वो बंदा इसे मारने आ रहा था, जो इसका दोस्त है, और वही उसे मारने आ रहा है।